सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो वो कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मे बी वो नहीं कह पा रहे हैं। हम यही चेक करेंगे उनके दिल की बात क्या है, उनके दिल की बात, और क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन में एक पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। Please guide my dear angels, talk to me please. One time please. Deep contemplation. Chemistry. Expect a miracle. Live in the moment. Okay, relax and let go. कार्मिक पार्टनर क्यों है डिवाइन यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ओवरऑल लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है कार्मिक पार्टनर, ठीक है। इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर, फ्रेंड्स, कोई भी स्पाउस, कोई भी हो सकता है कार्मिक पार्टनर जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। बताएं प्लीज, कार्मिक पार्टनर यहाँ क्यों है डिवाइन? कार्मिक पार्टनर यहाँ क्यों है डिवाइन? बताएं प्लीज। क्या बोलूँ मैं? इनकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो कार्मिक है इनके, ठीक है। बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल दुखाने वाले के इंसान, जो कि बात बात में इनका दिल दुखाते हैं। एक होता है ना टोन मारना, कमेंट पास करना, शांति से जीने नहीं देना, ऐसे के इंसान इनके लाइफ में हैं कोई, ठीक है। देखिए कैसे रेजोनेट होती है आप लोगों के साथ। मुझे सबकी एनर्जी है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है ये डेफिनेटली। थोड़ी लॉस की एनर्जी में इंसान है, मतलब सब कुछ जैसा खो गया है, खुशी नहीं है। देख लो ना, एक होता ना कि एक लॉस, लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारे रिश्ते जो हैं इनके लिए नहीं हैं। जो दो हैं वो आप दोनों हैं और वो अलग हैं। ये इनके बिहेवियर के चलते हुआ इनको पता है, तो एक लॉस की एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गए, लूट गया, ऐसे कोई एनर्जी होती है ना लॉस की एनर्जी, जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जहाँ सारी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो जाती है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सॉरी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं, लाइक या तो इनके ऊपर किसी ने नज़र रखी है, या तो इनका कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो पूरा एक होता है ना कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे, या फिर ऐसी कोई नज़र इन पे है। और ये इंसान स्टक हैं, बंधे हुए हैं, इनको चाह के भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये सच बताऊँ तो अपनी आज़ादी चाहते हैं यहाँ से, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि ये बंधे हुए हैं। अब कोई बंधन हो सकता है, ये इनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, मम्मी हो सकती है इनकी, कोई ऐसा हो सकता है जो कि स्ट्रिक्ट है इनके साथ, और बात बात में टोन करना, या फिर इनको तकलीफ़ देना, बुरा भला कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, मुँह में कुछ भी बोल देना, इनका दिल दुख रहा है वो सब नहीं सोचना। ऐसा कोई इंसान के लाइफ में है और ये आपसे यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि ये किसी के साथ डील कर रहे हैं जो कि
थोड़े से रूड हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, और ये इंसान जो है फंसे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। दिल और दिमाग जो है इनकी जंग छिड़ी है और इनको नहीं पता कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। और ये चाहते हैं कि डिवाइन जो है वो जस्टिस करें, डिवाइन यहाँ पे कुछ ऐसा करें जिससे कि इस एनर्जी से ये इंसान निकल पाए। सो मुझे नहीं पता कि आज की एनर्जी किसकी एनर्जी है, जो कि बहुत पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि किसी की एनर्जी ज़रूर है, ये किसी की नहीं, बहुत लोगों की अगर नहीं तो कुछ लोगों की एनर्जी ये ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर जो है मुझे स्टक लग रहे हैं कहीं पे, जहाँ ये इंसान परेशान है, लॉस्टेड है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। ओके, वन साइडेड यहाँ क्यों है डिवाइन? वन साइडेड लव, वन साइडेड लव यहाँ क्यों है? वन मोर टाइम प्लीज। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार वन साइडेड है आपके लिए। नाइट की एनर्जी है, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स। किसकी एनर्जी है यार? ये बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है। किसकी एनर्जी ऐसी है? ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है इनकी तरफ से, समझ रहे हो आप? इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है प्यार सिर्फ इनके मन में था, आपके मन में नहीं है। अगर होता तो वो ख़त्म नहीं होता। ये अभी स्टक हैं, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्यार ख़त्म कैसे हो गया? इसका मतलब प्यार सिर्फ इनका था, आपका नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है। सो थोड़ा सा ये डिप्रेस्ड एनर्जी है। डिप्रेस्ड मतलब जब तकलीफ़ होती है लोगों को ना, तो उनके माइंड में सिर्फ गलत चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये आपको लेके भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि या तो आप इनके साथ जुड़े थे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी मतलब के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक लॉस्ट की एनर्जी में इंसान मुझे दिख रहे हैं। पॉजिटिव हैं आपके लिए, तो कुछ आपका कुछ ऐसा देखा इन्होंने जिनके चलते ये ऐसी एनर्जी में है कि इनको लग रहा है कि इनका प्यार अकेले इनकी तरफ से सिर्फ था, आपकी तरफ से नहीं था। सो अगर आपने बहुत प्यार दिखाया भी होगा, लेकिन इनका समय अभी ऐसा है ना कि इनको अभी सब कुछ नेगेटिव लग रहा होगा, ठीक है। ये तो आज की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान या तो घर में कुछ हुआ होगा या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम में ये फंसे हैं जहाँ इनको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है। सो जब हमारे लाइफ में चीज़ें सही नहीं होती हमारे साथ, अंदर जब तूफ़ान उठता है तो सब कुछ ख़राब ही दिखता है। तो अभी इनको ऐसा सब कुछ ख़राब लग रहा है। अब आप समझिए कि इनर वर्ल्ड जब हमारा पीसफुल नहीं होता है तो आउटर वर्ल्ड हमारा नहीं होगा पीसफुल। इनका इनर वर्ल्ड जो है ना वो डिस्टर्ब है, पीसफुल नहीं है, अंदर इनकी शांति नहीं है। ये इंसान भले शांति दिखा रहे होंगे आपको, ये इंसान भले आपको दिखा रहे होंगे कि ये खुश हैं, लेकिन ये शांत नहीं है अंदर से। अंदर इनके तूफ़ान है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है या तो आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए, इनके कोई फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट के लिए या फिर कोई हेल्प के लिए आपने मे बी इनके साथ अपने कनेक्शन बनाया था, या फिर कुछ ना कुछ था, कुछ चीज़ें थी, कोई सपोर्ट चाहिए था आपको, इसलिए आपने कनेक्शन बनाया था इनके साथ। थोड़ा सा सेल्फिश कनेक्शन लग रहा है इनको आपकी तरफ से। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए और बदले में आपसे उनको नहीं मिला कुछ। तो या तो यहाँ पे कुछ लोग अपना स्टेटस लगाए हैं बहुत हंसी खुशी वाला, या फिर आपने कुछ ऐसा लगाया है किसी के साथ पिक, या फिर कुछ ऐसा इनको पता चला है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ दिन सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच, तो आपका प्यार ख़त्म कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि आपका प्यार नहीं था, इनका प्यार था। अब देखिए, बहुत लोग उल्टी फुल्टी बातें लिखेंगे कि हमने इतना किया है, हमने उतना किया है। आपने जो भी किया है, आप कभी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे अगर, और सच में आपने प्यार किया है उस इंसान से, सिर्फ उनको ब्लेम मत कीजिए कि हमने इतना किया उन्होंने नहीं किया। ये कोई व्यापार नहीं है कि आपने किया उन्होंने नहीं किया, आप उसका हिसाब किताब रखो। सच में अगर आपने प्यार किया होगा किसी इंसान से, इनकी एनर्जी आज की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मुझे फील हो रही है एनर्जी, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ, समझिए इस चीज़ को। अगर आपने सच में प्यार किया है किसी इंसान से तो आप हिसाब नहीं रखोगे कि हमने इतना किया उन्होंने नहीं किया। व्यापार नहीं है ये। सच में अगर आपने किसी से उस लेवल में अगर आपने प्यार किया होगा ना, जो आप लोग लिखते हो कमेंट में, तो आपने जो भी किया है वो आप याद नहीं रखोगे,
अगर अच्छे कर्म भी आप करते हो, अगर आप कहीं डोनेट कर रहे हो कुछ, तो आप थोड़ी उसका हिसाब किताब रखते हो कि हमने इतना डोनेट किया, हमने इतना कुछ किया दूसरों के लिए, नहीं रखते हो ना। कहाँ हिसाब किताब हो रहा है, ये ऊपर कर रहा है एक जन हिसाब किताब, आपको नहीं रखना होगा इसका हिसाब किताब। आप सिर्फ अपने कर्म कीजिए। इनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है आज की, वो मुझे फील हो रही है वो एनर्जी, ठीक है। सो पॉसिबल है अगर तो इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। नहीं चाहते हैं तो कर्ज मत कीजिए या फिर मत लिखिए कुछ भी। इनका जो अंदर जो एक तूफान है ना, वो शांत होए और ये इंसान समझ पाएँ चीज़ों को, क्लियरिटी मिले इनको, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने बहुत प्यार किया था, जो कि आप हमेशा बोलते हो, तो अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़े या फिर सेपरेशन अगर आया आप दोनों के बीच, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपने मतलब से आप जुड़े थे इनसे, या फिर मतलब आपका ख़त्म हो गया है, इसलिए आप जो हैं इनसे अब नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनका वन साइडेड लव था जो सिर्फ इनके तरफ से था, ठीक है। सो ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, ऑप्शंस इनके पास है यहाँ, लेकिन ये दिमाग में इनके आप चल रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, थोड़ी सी नहीं, बहुत डिस्टर्बिंग है इनकी एनर्जी आज की। में भी कुछ हुआ होगा इनके लाइफ में, कोई ऐसी इंसिडेंट हुई होगी इनके लाइफ में जो कि ये अभी लो वाइब्रेशन में है, लोवेस्ट वाइब्रेशन में। इनको भी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कि ये कहाँ स्टक हैं, कौन इनके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन इनके लिए कितना कुछ किया है या फिर क्या है, इनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है एनर्जी इनकी, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है इनकी एनर्जी। डीप कंटेम्पलेशन क्या है डिवाइन? इनके अंदर एक तूफान चल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्विट नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इनको लग रहा है कि आपने किस तरह से क्विट कर दिया, क्यों क्विट कर दिया आपने। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि या तो आपका प्यार सच्चा नहीं है, आप कुछ दिन के लिए इनसे जुड़े थे, अट्रैक्शन था जो कि ख़त्म हो गया है, या फिर प्यार नहीं है आपका। हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अगेन। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपने जो एक्सपेक्टेड था वो आपने नहीं किया। अब समझिए इस चीज़ को, ये इंसान क्विट नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे वन साइडेड लव इन्होंने किया, आपका प्यार कैसे ख़त्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी जो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो ना, ये बहुत दिन से आपके कॉल मैसेज को वेट कर रहे हैं और आपने नहीं किया है। सो अभी कहीं ये बुरी तरह से फंसे हैं मतलब कुछ लाइफ में इनके कुछ गड़बड़ हुई है चीज़ें, जिससे कि इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि हमने बहुत किया किसी के लिए, लेकिन हमारे लिए पलट के किसी ने कभी कुछ नहीं किया। हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं उस टाइम में। क्यों? अंदर नेगेटिविटी भरी है, इनर वर्ल्ड पीसफुल नहीं है। अंदर जब तूफान है, बाहर शांति कहाँ दिखेगी? अंदर शांति होगी तब ना बाहर शांति दिखेगी। तो अंदर शांत नहीं है इंसान। ये खड़े हैं, अभी भी टिके हैं, क्विट नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई और भी है जिससे कि आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, या फिर अपना टाइम आप किसी और को दे रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। या फिर आप मल्टीटास्क कर रहे हो, मे बी आप किसी से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप इतना काम कर रहे हो, इतना सक्सेस हो रहे हो कि अब आपकी उनकी ज़रूरत नहीं है। सो कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो शाइन कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना फाइनेंस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, अच्छी जॉब हो गई होगी, या फिर कहीं ना कहीं से आप शाइन कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो आप, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा अलग देख रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं थी तब आपको इनकी ज़रूरत थी, अब आपके लाइफ में चीज़ें सही हो गई तो आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, इनको ऐसा लग रहा है। सो डीप कंटेम्पलेशन में ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्विट भी नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में, छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होगी, इनको पता है। और एक मैच्योरिटी चाहते हैं इंसान। सो डीप कंटेम्पलेशन, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इनकी है। और ये एक होता ना कि अंदर अपने आप को समझाना, कभी कभी दो दिमाग हमारा होता है और हम कभी अपने आप की हम तारीफ़ करते हैं अपने अंदर कि हमने इतना किया, हमने उतना किया उसके लिए। फिर हमारे अंदर से ये आवाज़ आता है कि ठीक है, उसने भी तो किया था ना,
ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कंtemplate करते हैं अपने आप को, अपने बात करते हैं खुद से, तो इनके अंदर जंग छिड़ी है, ठीक है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ ये गलत थे, कहाँ आप गलत हुए, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है। सो या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप इतने अबंडेंट हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है अब, जब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप बहुत पावरफुल दिख रहे हो, तो क्या अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ प्यार जो है वो इनके मन में है, आपके मन में नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है ना, ये आपकी केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं, जो पहले आप दोनों के बीच केमिस्ट्री थी ना, उसको ये मिस कर रहे हैं। सो आपके साथ एक ऐसी फीलिंग, एक इंटेंस फीलिंग्स जो थी ना इनकी, उसको ये इंसान मिस कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत गिवर कॉन्शियसनेस में थे पहले, आप बहुत गिविंग नेचर में रहे हो, हमेशा आपने हमेशा दिया है इस रिश्ते में, ठीक है। सो कंटेम्पलेशन यही है। ये इंसान, इनको लग तो रहा है कि इन्होंने बहुत किया है आपके लिए, लेकिन फिर आवाज़ ये भी आती है कि आपने भी बहुत किया इनके लिए, राइट। सो यही मैं बोल रही हूँ कि इनके अंदर जो तूफान छोड़ी है ना, वो मैं समझ पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ इनकी एनर्जी को। ये डिस्टर्बिंग एनर्जी है एकदम, ठीक है। जब दिमाग शांत नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सो के उठे हैं, फ्रेश हो गए हैं, ये सो भी नहीं पा रहे हैं इंसान। लाइक जब सोए भी है ना, तो दिमाग में इनका एकदम एकदम खिचड़ी बनी हुई है। क्या हुआ है पास्ट में, क्या किया आपने, इन्होंने क्या किया, आपने इतना किया, इन्होंने इतना किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या किया वाले एक जंग छिड़ी हुई है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपने इनका दिल तोड़ा है। आप अगर गिवर थे भी, तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। पहले आप थे गिवर, आप पहले हमेशा आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, आपने इनको मनाया है, आप चीज़ें सही किए हो आप, लेकिन अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, आपने इनका दिल तोड़ा है। इनकी एनर्जी ऐसी है, केमिस्ट्री जो थी आप दोनों के बीच, मतलब जो प्यार था उसको आपने ख़त्म कर दिया है और आपने इनका दिल तोड़ा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। आप अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप में ध्यान है आपका, प्यार पे आपका ध्यान नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक चेंज चाहते हैं ये इंसान। ये जो केमिस्ट्री जो ख़त्म हो गई है, ये जो दिल तोड़ा, या तो आपका दिल उन्होंने तोड़ा, जिनको ये समझ में आ रहा है कि आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने हर्ट किया है, जिसके चलते जो केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो शेयर नहीं किए आप दोनों ही, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों के बीच, आप इनको समझाते थे, ये नहीं समझते थे, वो आपको समझाते थे, आप नहीं समझ रहे थे, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, टाइम देना, एनर्जी इन्वेस्ट करना, ये सब जो नहीं था, ये चाहते हैं कि आप फिर से वो सब करें, ये आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। वो एक म्यूचुअल लव लेके आएँ, जैसे आपको उनसे प्यार वैसे उनको ही आपसे प्यार हो, ऐसी एक एनर्जी वापस से ये चाहते हैं। वो केमिस्ट्री ये फिर से चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। चेंज चाहते हैं, जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सेपरेशन ख़त्म होने के बाद चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो और वो म्यूचुअल लव जो पहले था वो फिर से हो। तो आपसे ये कहना चाहते हैं इंसान, जो केमिस्ट्री, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो एक इंटेंसिटी थी इस रिश्ते में, ये आपसे वापस से वो सब चाहते हैं, लेकिन आपसे चाहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान सोच के थक गए हैं कि कुछ एक ऐसा कुछ होगा कि बिजली कड़केगी और चीज़ें सही हो जाएंगी। ऐसा एक मिरेकल जो ये वेट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है। अब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, अब इनको लग रहा है कि कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा था कि अबंडेंस, मतलब चीज़ें सही होंगी, आपके साथ खुशियाँ वापस आएंगी, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब नहीं हो सकती हैं कुछ भी, ये जो सोच रही है ये सब पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ कप्स, ना आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ना ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आप शुरुआत कर रहे हो, ना ये क्या बोलो माय गुडनेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा ना कि ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, मिरेकल, कि कुछ ऐसा हो कि डिवाइन खुद से कुछ कर दे, ना बिजली कड़के और चीज़ें सब कुछ सही हो जाएं, आप दोनों वापस से सब कुछ आप दोनों के बीच सही हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इनको अब लग रहा है ऑब्स्टिकल, इनको लग रहा है कि ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं होने वाली है। जो चीज़ें अबंडेंस ये सोच रहे थे आपके साथ, जो एक रिश्ते में जो खुशियाँ चाह रहे थे, वो अब नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ना आप ऑफ़र दे रहे हो, ना ये ऑफ़र दे रहे हैं, ना शुरुआत हो रही है, ना न्यू बिगनिंग हो रही, ना कुछ हो रहा है। ये सब इनको लग रहा है अभी ऑब्स्टिकल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ना आप स्टार्ट कर रहे हो, ना ये स्टार्ट कर रहे हैं, ना आप चाह रहे हो, ना ये चाह रहे हैं।
तो जो एक मिराकल होना, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन आएगा, नहीं आ रहा है, जो कि इनको अब लग रहा है ऑब्स्टिकल, अब नहीं आएगा। ना आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ना ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सप्रेस जो है वो आपसे ही चाह रहे थे, अभी तक नहीं हुआ, तो इनको अब लग रहा है सब कुछ जो है, ये मिराकल जो सोच के रखे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा अपने टाइम से, वो नहीं हो रहा। तो मे भी बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है और चीज़ें सही नहीं हो रही है, जिसके चलते इनकी होप्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। सो एक पैशनेट रिश्ता जो आप दोनों के बीच था, वो भी इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल। इनको लग रहा है कि अब वापस से वो पैशन आप दोनों के बीच नहीं आएगा, इनको ऐसा लग रहा है। लीव इन द मोमेंट, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इस समय में जीने का, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए परेशान है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, एक अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी जो कि नहीं मिल रही है उनको, या फिर ये आपसे एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। मतलब अगर एक हाय आप लिखेंगे तो शायद ये इंसान बात करेंगे, लेकिन फिर वही एनर्जी रहेगी, हील नहीं होंगे अगर ये इंसान, तो चीज़ें वहीं जाके फिर से अटक जाएंगी, ठीक है। वही साइकिल में फिर रिपीट करोगे आप। रुक जाइए, इनको थोड़ा सा और समझने दीजिए, और जो है इनका कंटेम्पलेशन जो है वो थोड़ा और स्ट्रांग होने दीजिए। इनको समझने दीजिए कहाँ कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ आपने सही किया था, कहाँ ये सही कर सकते थे जो नहीं किया इन्होंने, ये सब कुछ इनको समझने दीजिए, ठीक है। सो इनको आपकी तरफ से कोई एक मौका चाहिए जब ये आपसे बात कर पाएँ, लेकिन आपको वो मौका इनको नहीं देना है अभी। जब ये हील हो जाएंगे ना, तो ये मौके की तलाश में नहीं रहेंगे, ये एक्शन लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हमेशा ही आप दोनों के बीच रहेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहोगे कि नहीं, टीम वर्क करना चाहोगे या नहीं। सो इनको सब कुछ अभी जो है ना एक अजीब सा लग रहा है कि कैसे बताऊँ, अपनी गलती समझना, कहाँ ये गलत थे, कहाँ आप सही थे, कहाँ ये सही कर सकते थे जहाँ इन्होंने नहीं किया। और अब ये इंसान टीम वर्क अगर करना चाह भी रहे हैं तो क्या आप रेडी होंगे? और अगर ये इंसान इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अभी सेपरेशन है तो है, और इस मोमेंट को जीना चाह रहे हैं, वो भी उनसे नहीं हो रहा है क्योंकि परेशान हो रहे हैं अंदर अंदर। सो ये इंसान रिलैक्स एंड लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट गो क्या करते हैं लोग, बहुत जगह मैंने सुना है, लेट गो करने का मतलब है अपने पार्टनर को लेट गो कीजिए। पार्टनर को लेट गो नहीं करना होता है, सिचुएशन को लेट गो करना होता है। मतलब सिचुएशन जो भी है सेपरेशन में, आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे कि हम तो अलग हो गए, रोगे धोगे अगर, तो आपकी वाइब्रेशन लो होगी और कभी भी आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए हैं। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि रिलैक्स कीजिए, लेट गो कीजिए इस सिचुएशन को, जो अभी चल रहा है सेपरेशन, उसको लेट गो कीजिए। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, देख लेंगे वो, उनको जो आपके लिए सही करना होगा वो करेंगे वो, है ना। आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, मेडिटेट कीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो मेडिटेट कीजिए। आपको नहीं आता मेडिटेशन, शांति से बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बिल्कुल भी आपसे नहीं होता है मेडिटेशन, तो सिर्फ अपनी सांसों को और अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। उससे भी आपके साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड होगा, जो कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल ख़त्म होंगे, ठीक है। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इस मोमेंट में जीने का और चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ये हो रहे हैं परेशान, अंदर अंदर घुट रहे हैं। तूफ़ान इनके अंदर है जिससे ये इंसान उलझ रहे हैं। मतलब खामोशी से ये इंसान जो है अपने अंदर के तूफ़ान को झेल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आज की एनर्जी है इनकी, जो मैं पिक कर पा रही हूँ इनकी एनर्जी, ठीक है। आई नो यू किस माई पिक्चर, इनको पता है कि आप इनके पिक्चर पे गेस करते हो। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी, आपको नहीं समझ में आता है जब आप इनको हर्ट करते होंगे। मैं जानती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने कभी नहीं हर्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ बातें आपकी भी रही हैं जो कि आपके पार्टनर को हर्ट होती हैं, और होती हैं। सब इंसान हैं यहाँ, कोई भगवान तो है नहीं कि आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। करते हैं हम, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, है ना। वन मोर टाइम प्लीज़। अब यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कहेंगे हाय हमारे पार्टनर बहुत परेशान है, हम जाके बात कर लेते हैं। जैसे बात करोगे ब्लॉक हो जाओगे आप, ठीक है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे, आपके लिए प्यार इनका बढ़ता जा रहा है, भले आप दोनों अलग हैं, दूर हैं। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव, मैंने बोला ना कुछ ऐसा है जो कि इनको रोक रहा है, जो कि इनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रहा है, ऐसा कुछ है इनके लाइफ में। आई जेन्युइनली लव यू, आपको बोलना चाहते हैं कि इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जैसे आपको ट्रीट किया इन्होंने, अब इनको डर लग रहा है कि अब आप जो हैं
इस रिश्ते में एफर्ट लोगे या नहीं लोगे, अब आप जो हैं रेडी होंगे या नहीं होंगे, आपके मन में वो प्यार, वो कंपैशन, वो रोमांटिक फीलिंग, वो इमोशंस वापस से आएंगे कि नहीं, अब इनको डर लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।